ऑनलाइन पढ़ने में बहुत मजा आता है ना? हाँ सर। अच्छा लगता है। अपने को कुछ याद नहीं होता है तो अपन को बताने का जरूरत भी नहीं, पिटाई भी नहीं होता है, गलत हो जाए तो। यहाँ पे ऑफलाइन में तो ऐसी पिटाई, बात नहीं है सर। ऑफलाइन में पिटाई होता है, डंडे की पिटाई हो जाता है, तो ये अपन बच जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा दिमाग है भैया, वेरी गुड दिमाग। चलो अब एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का, तो भैया ये आपकी मीनार है भाई साहब, ये आपकी मीनार है, ठीक है ना, ये आपकी मीनार है भैया। अब ये देखो आप, ये इसकी छाया है ना, ये हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य भाई साहब। अब जो मीनार ए बी है उसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अभी छाया एक से, कितनी है अभी एक से। अब एक से कितनी भी हो सकती है भैया, एक से मीटर है। अभी छाया कितनी है, एक से मीटर है। अभी छाया एक से मीटर है। कोण 60 डिग्री का बना भैया। अभी कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ए बी मीनार है, सूर्य आपका, दिस इज सूर्य, आप बोल दो इसको सूर्य, जो भी आप बोलना चाहें, सन, गॉड, जो भी है ना। तो ए बी आपकी मीनार है जिसकी लंबाई मुझे पता नहीं है, एच मान ली मैंने, एच मीटर, और छाया 1 से मीटर मान ली। अब कुछ समय बाद जब हमने देखा कि छाया सी से बढ़कर डी तक आ गई, कहां तक आ गई, डी तक आ गई भैया छाया आपकी, ये आ गई डी तक, डी पे आ गई छाया। और ये सी से, देखना भैया, ये सी से लेके डी तक की लंबाई, छाया की लंबाई कितनी बढ़ गई, 40 मीटर छाया बढ़ गई, है ना, छाया की लंबाई बढ़ गई भाई साहब। हाँ, छाया की लंबाई बढ़ गई, यानी कि अब कोण कितने डिग्री का रह गया, अब कोण रह गया आपका 30 डिग्री का हो गया, है ना। उन्नयन कोण कितने डिग्री रह गया, उन्नयन कोण अब 30 डिग्री का रह गया। तो इस भैया का ये कहना है कि भैया मीनार की ऊंचाई है कितनी, मीनार की ऊंचाई एच हमें निकालना है। वेरी सिंपल। देखो ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, क्या नाम है इस समकोण त्रिभुज का, ए बी सी। लिख दो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है भैया, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। और थीटा कितना दिया बेटा, 60, टेन 60, टेन 60 डिग्री, लंब कितना है h, आधार कितना है x, और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 √3 होता है, नीचे एक बराबर h बटे x, तिरछा गुणा करेंगे तो √3x बराबर h, तो x बराबर हो जाएगा आपका h बटे √3 मीटर। अब x का मान हमने निकाल लिया है ना, ये आपका समीकरण एक हो गया। अब भैया ध्यान से देखिएगा, अब ये जो बीच का मैंने छोटा सा त्रिभुज लिया था, इस त्रिभुज को मैं थोड़ी देर के लिए हटाई देता हूँ ताकि हमें लगे कि यहाँ है ही नहीं कुछ भी। यहाँ सी था ना, तो सी की जगह प्लस कर लो। अभी पूरी लंबाई होगी, पहले यहाँ तक की लंबाई x थी और ये 40 थी, तो पूरी कितनी होगी, 40 धन x, है ना, ठीक है ना। अब भैया ये बड़ा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, है ना। अब मैं बड़ा त्रिभुज लूंगा, अब मैंने लिया बड़ा त्रिभुज, यह लिख दो समकोण त्रिभुज ABD, है ना, मैं लिखो समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है ना। टेन थीटा, टेन थीटा वही लंब बटे आधार भैया आपका, है ना, एम्प्लाइज डे, थीटा कितना भाई साहब 30 डिग्री, और लंब h हो गया, और आधार कितना हो गया भैया, ये 40 धन x हो गया ना, 40 धन x, टेन 30 का मान बोलो, 1 बटे √3 बराबर में क्या है, 40 बटे 40, सॉरी h बटे 40 धन x, है ना, इसका तिरछा गुणा करेंगे
तिरछा गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 40 धन x और ये हो जाएगा √3h है ना। ये कितना हो गया √3h, ठीक है ना। चलो तो फिलहाल अभी हम चित्र को भी हटा देते हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है ना। तो ये हो गया आपका √3h बराबर 40 धन x, ठीक है ना। तो x की जगह ये x उठ के इधर आ जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का x बराबर कितना 40। अब x का मान आप रख दो तो क्या है आपका, x का मान क्या है आपका बताओ बेटा, h बटे √3 बराबर में 40, वो नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा लसा लेंगे, लसा कितना हो जाएगा √3 बराबर में 40, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करो, √3 का √3 में, तो बाहर का 1 का इसमें करो 1h, 3h में से 1h कम करो, 3h में से 1h गया तो 2h बटे में √3 बराबर 40 बटे 1, तिरछा गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया आपका 2h और ये हो गया 40 √3 है ना। तो बताओ h बराबर क्या होगा, h बराबर हो जाएगा भैया 40 √3 और बटे में 2 आ गया। अब 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 0 की 0, h बराबर कितना हो गया बोलो तो 20 √3। अब √3 का मान कितना होता है 1.732, तो h बराबर हो जाएगा आपका 32 दूना 64 और 17 दूना 34 और 1 0 की 0, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव आ जाएगी, सॉरी 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद आएगी, यहाँ दशमलव आएगी, तो h बराबर हो जाएगा आपका 34.644। दिस इज आंसर। तो भैया ये बहुत अच्छा सवाल था ना। यस सर।